सर उसका रीज़न ये है कि हमारा मुल्क जो है वो टोटल दजाली फितने में फंस चुका है कि जो चेंज था, लोगों ने उनको भी कहा कि यार ये क्या पागलपन कर रहा है। अस्सलाम व्यूअर्स, प्रोग्राम कॉफ़ी विद जेरी के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज के जो मेरे मेहमान हैं, हालांकि वो चाहते तो शान बन सकते थे, वहीद मुराद बन सकते थे, मुमर राना बन सकते थे, आमिर खान बन सकते थे, सलमान खान बन सकते थे, मगर वो बन गए शाहरुख अली खान। हालांकि वो बहुत टैलेंटेड है और मैं समझता हूँ कि अगर वो शाहरुख ना भी होते तो अपने ही अंदाज में वो एक्टिंग करते तो और भी अच्छे एक्टर बन सकते थे। जैसे नदीम साहब आए, शुरू में नदीम साहब ने दिलीप कुमार साहब को बेचा था, बाद में 2-3 फिल्मों के बाद उन्होंने अपने आप को निकाला और फिर अपने आप को मनवाया। तो आज शाहरुख को मैं बातचीत शाहरुख से करेंगे हम, क्योंकि शाहरुख आजकल मैरी के बारे में बड़ी बातचीत कर रहे हैं लोगों से, तो देखते हैं कि उनकी कितनी मालूमात है। आज मैरी के ऊपर बातें करेंगे और कुछ फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर बातें करेंगे। बहरहाल आइए चलते हैं और शाहरुख से आपकी मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं शाहरुख? वालेकुम सलाम जरा साहब, कैसे हैं आप? यार शाहरुख की बात आज मैं इतना तो वो हिंदुस्तान का शाहरुख मसरूफ़ नहीं होगा जितना तुम मसरूफ़ हो। जब मैं तुम्हें फ़ोन करता हूँ तुम अपनी कोई ना कोई मसरूफियात ही बताते रहो। 2-3 महीने लगा दिए तुमने आने में मेरे के। यार मैंने कहा कॉफ़ी विद जेरी पर प्रोग्राम करना है। मुमताज़ बेगम आके चली गई, निशो बेगम करा के चली गई, राशिद महमूद साहब चले गए, मगर तुमको यार टाइम नहीं मिल रहा कि इतनी दफ़ा कहा तुम कहो जरा सा मैं आज उसकी शूटिंग कर रहा हूँ, आज यूट्यूबर वाले की कर रहा हूँ, कभी कहीं जा रहा हूँ। किन चक्करों में पड़ गए तुम आजकल? असल में जरा साहब बात ये है कि हमारे लाहौर इंडस्ट्री में मैंने ये देखा है कि इस वक्त ना तो यहाँ पे ड्रामाज बन रहे हैं, ना पे यहाँ पर अब कोई फिल्म बन रही है। अब अगर बन रहा है तो कुछ यूट्यूब बन रहा है, और यूट्यूब के ऊपर जो हम जैसे आर्टिस्ट हैं जो पिछले 35 साल से स्ट्रगलर हैं, अभी भी स्ट्रगलर हैं, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि हम स्ट्रगलर इसी वजह से हैं क्योंकि हमारे डायरेक्टर हजरात को हम नज़र ही नहीं आते। और वो कहते हैं कि किसी के घर ज़्यादा जाएं, तो हमारे बड़े मना किया करते थे कि बेटा किसी के घर में ज़्यादा ना जाया करो, रोज़ जाने से इंसान की इज्जत नहीं रहती। तो हमारे जो डायरेक्टर हजरात हमसे रोज़ मिल मिल के ना, मुझे लगता है कि हमने वो अपनी कदर, अपनी वो मुनासबत खो दी है। तो आपके पास आने का जवाब ये होता है कि आते हैं, आपको देख लेते हैं, आंखें ठंडी हो जाती हैं, फिर आपकी ये जो कॉफ़ी है ये प्रोग्राम में बैठने से पहले भी मिल जाती है। तो ये लाजमी नहीं, कॉफ़ी विद जेरी पीजिए और एंजॉय कीजिए। अच्छा जरा साहब, एक चीज़ मैं देखता हूँ कि कॉफ़ी हम बड़ी जगहों से पीते हैं, लेकिन ये आपकी कॉफ़ी में इतनी लज्जत और इतना मज़ा मुझे समझ नहीं आती, आप इसमें डालते क्या हैं? या तो आपकी मोहब्बतें शामिल? मोहब्बतें डालता हूँ, खोलता हूँ मोहब्बत। और वैसे यहाँ पे इस चेयर के ऊपर नाजरीन बड़े बड़े स्टार्स आके बैठे हैं, तो मैं भी छोटा सा अदना सा आज एक्टर आके बैठ गया। आपको बड़ी इज्जत दी, मौला आपको बहुत बड़ा बनाया। एक बात बताया मुझे जी जी ज़रा सर, कि आपको एक तो शो बिज़नेस में आए हुए कितना अर्सा हो गया है, और आपका ताल्लुक़ किस शहर से, आप पाकिस्तान में किस इलाके के रहने वाले हैं, और फिर लाहौर कब आए? ये ज़रा अपने लोगों को, पब्लिक को, हमारे व्यूवर्स को बताएं ज़रा। अच्छा जनाब साहब, मैं 1991 में लाहौर इंडस्ट्री में इन हुआ था। 91 में? जी 91 में। और 91 में मैं यहाँ पर आया था एज ए फाइट इंस्ट्रक्टर्स, यानी कि यहाँ पे मैं फाइट इंस्ट्रक्टर बनने के लिए आया था। अच्छा, मैं मार्शल आर्ट करता था। अच्छा। तो मैं ब्लैक बेल्ट हूँ आज़ाद रीगन मार्शल आर्ट का। गुड, वेरी गुड। तो मेरे टीचर थे हाजी महबूब विक्की साहब, अच्छा, फिल्म फाइट इंस्ट्रक्टर थे। बहुत अच्छे थे फाइटर, बहुत अल्लाह उनको जन्नतों में कर दे। आमीन। और यहाँ पर हमारे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया ही हमारे पाकिस्तान के लोगों को दबाने के चक्कर में लगी रहती है। ऐसी ही हमारी इंडस्ट्री थी जिन्होंने मेरे टीचर को भी आगे नहीं आने दिया। उन्होंने आते कहा विक्की आते कराटे क्रूटे नहीं चलने। फिर एंड क्या हुआ, वो फिल्म ही बंद हो गई, क्योंकि हमने दौर के साथ साथ अपने आप को बदला ही नहीं। वाह वाह, कुछ नई चीज़ लेकर आए। यहाँ पर वो क्या नाम उनका, सईद रिजवी साहब थे। सईद रिजवी साहब, उन्होंने सरकटा इंसान बनाई। जी हाँ, जी हाँ, सरकटा शानी जैसी शानी बनाई थी। शानी बनाई। उन्होंने पाकिस्तान में कुछ ऐसा मुतारफ़ करवाया कि जो चेंज था, लोगों ने उनको भी कहा कि यार ये क्या पागलपन कर रहा है।
क्योंकि यहाँ पे सर साइंस फिक्शन पे उन्होंने काम शुरू जी किया बिल्कुल ऐसे पाकिस्तान के एक्सपेरिमेंट नहीं करने देते यहाँ पे। मैं एक्टर हूँ, मुझे लोगों ने शाहरुख बना के रख दिया, मैं भी पक्का हो ये गया। मैंने कहा आप शाहरुख ही बन, आप शान बन सकते थे, वेद मुराद बन सकते थे, आमिर खान, सलमान खान, तो आप शाहरुख ही क्यों बने? ये था मैं बताया। जनार साहब बड़ी अच्छी बात आपने की है कि मैं शाहरुख ही क्यों बना। हमारे यहाँ पे जनार साहब एक बहुत बड़ा अलमिया है लोगों की नज़र में कि अगर एक आदमी डॉक्टर का रोल कर दिया तो उसको डॉक्टर ही बना देते हैं, सारी उम्र वो डॉक्टर ही रहेगा। अगर एक पुलिस वाला बन गया है तो उसको पुलिस वाला ही बनाएंगे। इन लोगों ने अपने दिमाग में उस कैरेक्टर को यानी कि नक्श कर लेते हैं कि ये कैरेक्टर जो है ये वो ही करेगा। इसके यार ट्राई नहीं करते यार। मैं अब शाहरुख के अलावा इतने यूट्यूब के काम कर रहा हूँ, एक दो वेब सीरीज़ भी कर रहा हूँ मैं, उसमें तो नहीं मैं शाहरुख बना हुआ, लेकिन वो डायरेक्टर भी क्लैप करता है, सब लोग क्लैप करते हैं और मुझे कहते हैं इस चीज़ को कि यार शाहरुख आप इतने अच्छे एक्टर हो यार। और मैं एक टाइम था सर जरार साहब कि मैं शाहरुख के नाम से ना एलर्जी था, मुझे कुछ शाहरुख कहता था फेस मिलने की वजह से तो मुझे गुस्सा आता था। मैंने कहा यार यह बंदा मेरा ना कैरियर खा गया। शाहरुख ये वो इसमें अल्लाह की रज़ा थी, लेकिन मैंने कमाया बहुत इससे। आप कोशिश कर रहे हो कि आहिस्ता आहिस्ता ना चेंज करें, शाहरुख को निकाल दें अपने अंदर से ना और अपनी शख्सियत निकाल के लेके आए। सर मैंने तो जैसे नदीम साहब जब आए थे ना, फिर नदीम साहब चकोरी, उन्होंने एक दो फिल्मों में तो दिलीप साहब को बेचा, उसके बाद फिर उन्होंने अपने आप को निकाला और दिलीप साहब को एक कोने में रख दिया और नदीम साहब ने फिर अपने स्टाइल से एक्टिंग की। तो आप उठा के देख लें उनकी सब फिर फिल्में, बहन भाई वगैरह सारी चेंज हो गई फिर उनकी ना। चाहत देख लें, पहचान देख लें, बड़ी बड़ी फिल्में देख लें, कुर्बानी देख लें, फिर शीशा नहीं, मतलब बहुत सी फिल्में फिर जो उन्होंने अपने आप को चेंज किया। फिर पंजाबी मुखड़ा बनाई उन्होंने, मकसद फिर अपने आप को चेंज किया और के नदीम लगे फिर वो दिलीप साहब को हटा दिया था। ऐसे ही आप कोशिश करें कि शाहरुख को निकाल के ना सिर्फ अब अपनी पर्सनालिटी नज़र आए, क्या यार जो शाहरुख अली नज़र आए, शाहरुख अली खान नहीं, शाहरुख अली नज़र आए। शाहरुख अली बिल्कुल आपकी बात सर बड़ी मुझे अच्छी लगी। और जरा सा मुझे सबसे बड़ा मैं आपको सल्यूट करता हूँ इस चीज़ का, क्योंकि आपने मुझे प्रमोट किया शाहरुख से हट के। मेरी कमर्शियल्स आपने की, मुझे ड्रामाज करवाया आपने उसमें शाहरुख नहीं दिखाया। और ये मुझे लगता है ट्रेंड भी आपने शुरू किया कि शाहरुख से हट के मुझे काम शुरू करवाया। अभी एक फ़िल्म कर रहा हूँ मैं, मीर अली भाई हैं, एक्टर हैं वो हमारे, वो उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं फिल्म को। उन्होंने उसमें मुझे पंजाबी फिल्म है और बड़ा अच्छा करेक्टर उन्होंने मुझे करवाया उसमें। उन्होंने कहा यार जो डायरेक्टर था उसने कहा यार शाहरुख से फेस मिलता है, क्यों ना शाहरुख स्टाइल में आप आओ। तो मीर अली भाई ने उनको कहा कि नहीं यार ये शाहरुख तो बड़ा कर लिया इन्होंने, मैं चाहता हूँ कि इसमें मुझे अली नज़र आए, जो ये ओरिजिनल करेक्टर है वो नज़र आए। लेकिन सर उसके बाद डायरेक्टर ने क्लैप किया, उन्होंने कहा यार वेरी गुड यार, आप तो सच्ची मुच्ची के एक्टर हो। और मैंने कहा सर बहुत धन्यवाद, ये मुझे भी नहीं पता था कि मैं सच्ची मुच्ची का एक्टर हूँ, आपने बताया। नहीं तो सर मुझे यही लगता रहा आज तक कि मैं एक डमी ही करेक्टर हूँ। उसको ख़त्म करें इसको ना। और एक चीज़ और सर मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि माशाल्लाह हमारे इस चैनल को काफ़ी लोग देखते हैं और वो लोग देखते हैं जो बड़े सुलझे हुए लोग हैं। हमारे पाकिस्तान में जैसे हर एक चीज़ को दबाया जाता है, हमारे यूट्यूब के कंटेंट को भी दबा दिया जाता है। सॉरी। अच्छा जनाब साहब, मैंने ये देखा है कि हमारे वैसे भी पाकिस्तान में जैसे पूरी दुनिया दबाने के चक्कर में इस इस्लामी मुल्क को, ऐसे ही हमारे जो यूट्यूब पर वीडियोस होते हैं हमारे जो बनाते हैं, जिसमें हम अच्छा मैसेज या कोई अच्छी चीज़ कन्वे करते हैं या मेहनत करते हैं उसके ऊपर, उसको भी दबा दिया जाता है। ये क्या दजाली फितना नहीं है? अभी जैसे आपने देखा ना, हमारा सिनेमा घर ऑनलाइन था, ड्रामों का चैनल है, और हमने कोई ऐसी गलत बात भी नहीं करी, ना कभी किसी मुल्क के ख़िलाफ़ बात की, ना किसी मज़हब के बारे में, ना कोई गाली गलौज। फिर पता नहीं क्यों गूगल्स वालों ने उन्होंने बंद कर दी है, यूट्यूब वालों ने उनको ईमेल वगैरह भी किए 2-3, अभी तक कोई सही रिस्पांस नहीं आ रहा, जवाब नहीं आ रहा कि भाई आपने बंद क्यों किया, कोई वजह बताए ना, हमारी कोई गलती है, कोई गलत बात की, तो वो अभी तक बता नहीं सके। बहरहाल अल्लाह अच्छा करे, अगर उनकी समझ में आ जाए वो इसको कौन। मैंने आपसे एक सवाल करना है, ये यूट्यूब पे चैनल पर काफ़ी चीज़ें चल रही, पहले मुझे एक बताएँ कि आप एक्टर तो हैं, मगर अक्सर मैंने आपको प्रोग्रामों में मुख्तलिफ तकरीबात में गाते हुए भी देखा है, तो आपके अंदर कोई सिंगर भी है, गुलकार अंदर है? इजरार साहब, एक फ़नकार के अंदर बहुत चीज़ें होती हैं। कोई अच्छा है तो कोई लाइन जरा गुनगुना के दिखाएं, जरा पता चले व्यूअर्स को हमारे के शाहरुख जो है गा भी लेते हैं, एक्टर तो हैं। इजरार साहब, गाने से ना डर लगना शुरू हो गया है। उसका रीज़न ये है कि ये ना हो कि हमारे इस गाने पे भी कोई कॉपीराइट दे दे कि ये गाना है। रात फ़तेह अली खान और आकिफ असलम और
अली जफ़र नहीं डरा, तुसी क्यों डर रहे हो? तुसी कहो कुछ छोड़ो। जिनार साहब आपकी नज़र दो लाइनें हैं। जी जी। राह साहब का गाना है, नुसरत साहब ने पहले गाया था। रात फैली है तेरे है सुरमई आंचल की तरह, चांद निकला है उसे ढूंढने पागल की तरह, रात फैली है तेरे सुरमई आंचल की तरह। असल में ना चाहत फ़तेह अली खान साहब को ना कॉपी करना शुरू किया है। क्यों यार, वो तो ना आप जब भी गाया है, ना नुसरत फ़तेह अली खान नज़र आया है, ना राहत फ़तेह अली खान, ये तो चाहत को आपने घोल के पी लिया है। जिनार साहब, क्योंकि उसका रीज़न ये कि हमारे सोशल मीडिया पर लोग ऐसी ही ऊट पटांग चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट करते हैं और ज़्यादा देखते हैं। अभी आप मैरी को ही ले लें। ये हाँ, ये मैरी का क्या वाक़या चल रहा है? ये बड़ा 25-30 करोड़ लोगों ने देख लिया। ये ऐसी एक वाहियात चीज़ को लोग क्यों प्रपोट करते हैं, क्यों वायरल करते हैं, क्यों लोग ये देखते हैं? मेरी समझ नहीं आता। पाकिस्तान की आवाम, हमारे लोगों की जहनीत को क्या हो गया कि इस टाइप की जो गंदी बुरी चीज़ें हैं उसको देखे जा रहे हैं? ये वजह बताएं आप, आपने क्या फील किया सर इस पे मैं एक जुमला कहना चाहूँगा। कहते हैं ऊंची दुकान फीका पकवान, खद्दर की लंगोटी चांदी का पिकदान, ओए होए 100 में से 80 बेईमान फिर भी मेरा देश महान। मच्छर टोपी लगाए बोलता है कि देश में संता की भावना आ रही है। साले हम इंसान जिंदगी को गाली बनाए बैठे। सर उसका रीज़न ये है कि हमारा मुल्क जो है वो टोटल दजाली फितने में फंस चुका है। छोटा सा बच्चा, उसको मोबाइल दे, अगर इंटरनेट ना आ रहा हो तो वो रोना शुरू कर देता है कि नेट नहीं आ रहा। उसने गेमिंग करनी है, उसने यूट्यूब देखनी है। अब यूट्यूब पे या टिकटॉक पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे वो वीडियो सामने आती है मैरी की, और वो कैसी बकवास कर रही है वो औरत। ये तो इसमें कोई गवर्नमेंट या यूट्यूब वाला पाबंदी क्यों लगाते इस टाइप की चीज़? सर वो पाबंदी लगाने के लिए हम जैसे लोग हैं ना जो अच्छी बात करते हैं, उन पर मुझे इंतहाई शर्म आती है ये किस्सा डिस्कस करते हुए कि हमारे इस्लामी मुल्क में ये ऐसी हरकत हुई। और आप देखें ना दजाली फितने हैं ना सर, उन्होंने इस वीडियो को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। कोई बहुत नेक काम कर रहे हैं। नेक काम किया उन्होंने। जैसे कि मैं कहता हूं कि उसके जिम्मेदार सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा हम जैसे लोग हैं जो इसको प्रमोट करते हैं। वीडियो देखा और उसको लाइक किया। वो ज़्यादा लाइक करना जो है, उसको डिसलाइक क्यों नहीं किया? कि आप लोगों ने कभी ऐसी वीडियो देखते हुए ये सोचा है कि तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं या तुम्हारे भाइयों के बहन भाइयों के बच्चे बच्चियाँ हैं, उन पे क्या असर पड़ेगा? हम ऐसी चीज़ को वायरल करते हैं। सर यकीन करें कि मैंने सुना ये वाकया, मैंने खुद वीडियो देखा और मुझे इतनी शर्म आई और मैंने उसको डिसलाइक किया। ये मेरी पाकिस्तान की आवाम से अपील है कि इस टाइप की कोई भी वीडियो है तो उसको डिसलाइक करें, लाइक ना करें, शेयर ना करें कि अपने किसी और दोस्त आपको भेजने के लिए देखो। उससे तो आपको व्यूवरशिप बढ़ रही है, वो तो पागल हो जाते हैं इस टाइप के लोग। तो ऐसी चीज़ों को आप सपोर्ट ना करें, ये नुकसानदेह हमारी जनरेशन के लिए, हमारे बच्चों के लिए नुकसानदेह। ऐसी चीज़ों को डिलीट कर दें तो ज़्यादा बेहतर है सर। और इसमें देखें ना जी, कहते हैं कि वो जिसने वीडियो डाली है उसका है, लेकिन एक चीज़ मैंने और देखी है, वीडियो तो हम भी डालते हैं, वो वायरल क्यों नहीं होती? जरार साहब यूट्यूब भी वायरल करता है इसको, ये दजाली फितन वो खुद करता है। और इसमें एक और चीज़ है, इसमें कुछ टैक्स होते हैं, कुछ SOP होती हैं इसमें जो की जाती हैं। उस IT के बंदे को ये सोचना चाहिए था कि चंद व्यूज़ की खातर, चंद रुपयों की खातर यार आप अपने मुल्क को बदनाम कर रहे हो। अगर आपको IT का काम, मैं उस IT वाले से ये सवाल करता हूँ, आपने इस वीडियो को वो टैक्स क्यों दिए जिससे ये वायरल हो वीडियो? खुदारा यार इस चीज़ का ख्याल करो, हमने मरना भी है, अल्लाह को मुंह भी दिखाना है। जरार साहब उधर जाके क्या मुंह दिखाओगे यार? जब अल्लाह किसी का पर्दा रखता है इंसान का, तो इंसान क्यों नहीं रखता किसी की वीडियो का पर्दा? ये पर्दा रखना चाहिए था। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आखिरत से डरो और ऐसी चीज़ों को प्रमोट मत करो यार। और ये मेरा जो वीडियो है, ये जो हमने लफ्ज़ बोले हैं, प्लीज़ अगर आपके कानों तक पहुँचे हैं तो प्लीज़ इसको अमानत समझकर दूसरे दोस्तों को इसको शेयर करना। शायद किसी के दिल में आ जाए यार ये बात, और ऐसी चीज़ को प्रमोट ना करें। अच्छा, ये जो आमिर अली की एक फ़िल्म आप कर रहे हैं इश्का, इसके अलावा भी आपने वो तरवीन पोली है जो कोरियोग्राफर था, उसकी मैं ख्याल एज ए हीरो 2 फिल्में की नहीं की आपने? जी बिल्कुल। क्या हुआ? बिल्कुल मैंने वो 2 फिल्में की थी जरार साहब। वो मुझे लगता है हीरो की है ना? जी, वो मैंने एज ए हीरो की हैं दोनों फिल्में ही, लेकिन वो अभी तक पड़ी हुई हैं उधर डब्बे में जिसको कहते हैं, एडिटिंग रूम में पड़ी हुई है।
हाँ जी, उनकी एडिटिंग जहाँ उन्होंने पोस्ट का काम हो रहा वहाँ रखी हुई है। जी जी वहीं पड़ी हुई, तैयार पड़ी हुई हैं। यहाँ तक के तो सुनने में संभाल के क्यों रखी हुई? सर जी ठंड बहुत है ना, उनसे क्या निकाले, ठंड है। संभाल के रखी हुई है। असल में वो 2 फिल्में हैं सर, प्रोड्यूसर की डेथ हो गई है। हाँ सलीम चौधरी, हाँ जी, सलीम अच्छे चौधरी इंसान थे वो, माशाल्लाह, बहुत नाइस अल्लाह बंदे उनको थे। जन्नत नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। उनकी डेथ हो गई, अब उसके बाद उनके बच्चों के हाथ में काम आ गया। तो उनके बच्चों को बुलाए, कोई जहाँ मेरे पास बुलाए, और उसको तनवीर को भी कोई प्लानिंग करते हैं, उसको लगवाते हैं किसी को कह के। सर वो उन्होंने फिल्में सुनने में ये आया है कि वो बेच कर चले गए हैं खलील साहब को। अब खलील साहब कहते हैं जी मुझे इनमें थोड़ा सा प्रॉफिट दो, मुझसे ख़रीद लो। और हाँ, हमारे जितने भी प्रोड्यूसर हजरात हैं, यार ये फिल्में बहुत अच्छी हैं और ये सिनेमा की फिल्में हैं। अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो जरार साहब से रब्ता करें, हम आपको ये फिल्में अब बड़े ही सस्ते बजट में मिल जाएंगी। नहीं, खलील साहब को लाया, मुझसे मीटिंग कराएं तो कोई प्लानिंग करते हैं, किसी एयरलाइन को देते हैं, यूट्यूब चैनल वालों को बेचते हैं और सिनेमा पर लगाएं। तो इस तरह से कुछ चक्कर चलाएंगे तो लगेगी ना, वरना पड़े पड़े तो बिल्कुल पुरानी हो जाए, हो जाएंगी, तो फिर क्या फ़ायदा होगा। सर जी वो फिल्म, वक्त निकल जाएगा हाथ से उनके। फिल्म का स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है जरार साहब उनका। नहीं पता है मुझे, म्यूजिक और फ़हीम भट्टी साहब अल्लाह उनको जन्नत में घर दे, उन्होंने बहुत दिल से ये फिल्म बनाई थी, क्योंकि उनका बड़ा टाइम के पीरियड के बाद उन्हें फिल्म मिली थी और उन्होंने बड़ी मेहनत की। जी.एम. मुश्ताक साहब ने म्यूज़िक के ऊपर बड़ी मेहनत की। हाँ, और फिल्में बहुत अच्छी हैं, लेकिन बात मेरी बदकिस्मती है, मैं तो ये कहता हूँ, ये पता नहीं अल्लाह की इसमें कोई मर्जी है कि कोई जो इन फिल्मों में कोई कोई ऐसा है, उन फिल्मों का कोई ऐसा गाना जो आपको याद हो? हाँ सर, उसमें एक गाना बड़ा अच्छा है, वो देखा मुझे वही याद आ रहा है, वो जो लड़का लड़की को पागल तेरी आशिकी में दिल खो गया है तेरी दिल की गली में, मैं पागल तेरी आशिकी में। पागल तो खैर हो कोई ऐसी बात। हाँ सर, वो तो हो गए अब। तो फिल्म का नाम क्या था जिसमें ये गाना है? ये फिल्म का नाम है सर महबूब। महबूब, इसका महबूब है और एक गिव एंड टेक है। गिव एंड टेक, गिव एंड टेक, अच्छा नाम है, गिव एंड टेक। इसके डायरेक्टर हैं तनवीर भोली साहब। इसको लगाना चाहिए, गिव एंड टेक को मैं ख्याल है पहले लगा लें। पहले लगा लें। और सर ये फिल्म भी आप यकीन करें कि बहुत अच्छी बनी है, और इसमें फाइट भी है, इसमें डांस भी है, और ये इंडस्ट्री के ऊपर बनी हुई है कि जो इंडस्ट्री में हुआ है आज तक उसके ऊपर है, और इंडस्ट्री का डॉलफॉल दिखाया है इसमें। अच्छा, अगर आपको हिंदुस्तान से शाहरुख कहे कि यार मेरी फिल्म में मेरे भाई का रोल करना है हम दोनों ने, तो ज़रा आपकी मुशाबत उससे मिलती, तो क्या आप इंडिया जाना पसंद करेंगे शाहरुख की फिल्म काम करने? सर मैं एम कहूँ जी, मैं नहीं जाऊँगा, ये करूँगा वो करूँगा, तो ऐसी बकवास नहीं करूँगा मैं। नंबर 1 तो वो मुझे बुलाएंगे नहीं। अच्छा, बुला सकते हैं, हो सकता है वो, नहीं मैंने सुना है कि वो कोई फिल्म लिखवा रहे हैं, उसमें वो डबल रोल है उसका। हाँ, मेरे ख्याल उसको ज़रूरत पड़ेगी आपकी। नहीं सर, वो खुद ही करेंगे, क्योंकि वो माशाल्लाह सीनियर हैं, महान हैं वो। है तो महान, मगर एआई से वो बड़ा कुछ कर रहे हैं इस वक्त। अब उन्होंने माशाल्लाह बेटा लॉन्च किया, अपना बेटी लॉन्च की है, तो वो हमें कहाँ पूछेंगे। अगर पूछना होता तो वो मुझे 2009-10 में पूछ लेते, जब मैं बहुत ज़्यादा वायरल था, हर जगह पे था। यहाँ तक कि जियो पर उनको मेल भी की थी शाहरुख ने कि यार फेस तो चलो ठीक है, उस वक्त एआई नहीं था, फेस तो है लेकिन वॉइस क्वालिटी क्या है। ये जियो वालों को मेल थी शाहरुख खान की, तो उस वक्त बहुत से लोग कर रहे थे शाहरुख को कॉपी, लेकिन इतनी रिजेंबलेंस और इतनी वॉइस की क्वालिटी। शाहरुख के टेम्पो में कोई हमारे व्यूअर्स को आप अपना कोई डायलॉग, कोई लाइन सुनाए, डॉन वाला, जो पुलिस वाला नहीं गाना है, जो 11 मुल्कों की जो पुलिस तलाश करे डॉन को, वो डायलॉग जरा सुनाया जरा उसी टेम्पो में, जरा पता चले पब्लिक को कि आप सचमुच शाहरुख हैं। डॉन का इंतज़ार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, गुड, नामुमकिन भी है, क्योंकि डॉन जेरी विद कॉफ़ी में आके बैठ गया है, और कॉफ़ी का एक सिप तो बनता ठंडी पिए। ले जरा साहब, ये शाहरुख खान साहब को इतना घोल के पिया है जैसे कॉफ़ी में आपने कॉफ़ी नहीं घोलते हैं। हाँ, वैसे आप ऐसे तो किया काफ़ी पिया हुआ है। सर इसका एक रीज़न था, मैं शुरू से नकलें करता था बचपन में, मैं बेनज़ीर साहिबा की नकल करता होता था। किसकी? बेनज़ीर, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब की। पब्लिक को, व्यूअर्स को दिखाया था। अब तो मुर्शद बहुत पुरानी होगी, मुश्किल हो गया, कर सकते नहीं। हाँ, अब शायद वो टेम्पो भी ना बने मेरी, बना के देखें, लेकिन वो उस वक्त मैं बहुत करता था। क्या? मेरे पाकिस्तानी भाइयों, मेरी बहनों,
वो इस किस्म की कोई टेम्पो थी, लेकिन वो प्रॉपर नहीं है याद, वो जुमले भी याद नहीं है। मैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को छोटा सा था, सब लोग बड़ा प्यार करते थे मुझे, हंसते थे, गली मोहल्ले में चौराहे पे मुझे रोक लेते थे। तो एक वो कॉन्फिडेंस था मुझ में नकल करने का। लेकिन नकल करने के लिए जरा साहब अक्ल की ज़रूरत होती अकल है, चाहिए होती है। हर एक बंदा नहीं कर सकता। नकल करना मुश्किल काम होता है, इतना बहुत आसान मुश्किल नहीं काम है। होता। और मैंने फिर बेशुमार लोगों की नकलें की, लेकिन शाहरुख खान साहब आप महान आदमी हैं, आपको जब देखा तो हम टिक गए वहाँ पे। फिर अल्लाह ने कुछ थोड़ा सा फेस वैसा बना दिया, कोई 19-20 के हिसाब से शबात थी अब। शबात थी, तो वो इस चक्कर में चलना शुरू हो गया। लेकिन सर इस चेहरे का मुझे फ़ायदा बहुत हुआ, इस एक्ट का फ़ायदा हुआ कि घर में कोई दूसरी मरतबा सालन नहीं देता था, लोग बाहर चढ़ के खिलाते थे। यानी कि शदरे जाने का किराया नहीं होता था, जहाज़ों का सफ़र करवा दिया शाहरुख खान ने मुझे। और ये मैं उस वक़्त मुझे समझ में आई कि इसमें अल्लाह की कोई बेहतरी थी, और टाइम का कोई पता नहीं है। आप लोग भी दुआ कीजिएगा मेरे लिए, सब देखने वाले, कि अल्लाह मुझे उस मुकाम पे लाके खड़ा कर दे इंशाल्लाह। जो स्ट्रगल लेके मैं घर से निकला था। और मैं सच में एक्टर हूँ, मैं सर फाइट इंस्ट्रक्टर हूँ, डांस डायरेक्टर हूँ, डांस करता हूँ, फाइट करता हूँ, डायलॉग डिलीवरी अच्छी है, लेकिन बस अल्लाह की तरफ से है, कोई अता हो जाए तो। नसीब, बड़ा बड़ा टैलेंट लक है। होता है, खूबसूरत होता है, मगर नसीब का बड़ा दखल है। नसीब जब तक साथ नहीं देगा कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह करे परवरदिगार को आप पे अपना करम कर दे और आपका नसीब ऐसा हो जाए कि आप सचमुच पाकिस्तान में शाहरुख बन जाएं, मेरी दुआ है। आप कोई नई जनरेशन को, नए बच्चों को कोई ऐसा पैगाम देना चाहें जो शोबिज़ में नए लड़के लड़कियां हैं, उनके लिए कोई प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले कोई आप अपना पैगाम बच्चों को सुनाएं, दें? मेरा पैगाम यही है न्यू जनरेशन्स को, जो भी ये सोचते हैं कि हम एक्टर पैदा हुए हैं या घर से, खुदा का वास्ता है एक्टर मत बनिएगा, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। जितना अरसा मैंने इस इंडस्ट्री को दिया है, अगर मैं किसी घर में मुलाजमत करता ना, तो शायद उसका मुझे फ़ायदा हो जाता। इस शोबिज़ में कुछ नहीं रखा। मैं आपको यही कहूँगा, एक्टर मत बनिएगा। यहाँ पर शोबिज़ में कदर किसकी है? सिर्फ़ और सिर्फ पैसे वाले बंदे की। तो आप पैसा कमाएं, उसके बाद आके अपनी फ़िल्म बनाएं, चाहे उसमें खुद ही हीरो आएँ, लेकिन तब हीरो आएँ जब आपको पता हो कि ये मैं कर सकता हूँ। सॉरी, दोबारा से ले लीजिएगा। उस वक्त आप फिल्म कीजिएगा पैसा लगा के, जब आपको पता हो कि ये मैं कर सकता हूँ एक्ट। अगर आप एक्टर नहीं हैं तो खुदारा अपने बहन भाइयों को वही पैसा दें, या किसी गरीब बेटी की शादी करवा दें, किसी फलाई काम पे वो पैसा लगा दें। इस इंडस्ट्री में ज़ाया मत कीजिएगा। आप यहाँ पर देखिएगा, हमारे यहाँ पे अब तक ऐसा ही हुआ है, अपनी बोटी की खातर अगले का बकरा ज़िबा कर लेते थे लोग, और अब भी यही सिस्टम चल रहा है। मैं ये कहूँगा कि आप अपने यहाँ वीडियो बनाएं, खुद बनाएं, यूट्यूब पे लगा दें, यही एक्ट है। खुदारा एक्टर मत बनिएगा, वकील बनिएगा, डॉक्टर बनिएगा, किसका फ़ायदा हो आपको। तो और उन माँ बाप को भी मैं ये कहूँगा कि आपका बच्चा जो बनना चाहता है, खुदारा उसे मत रोकें, उसे बनने दें, क्योंकि आपकी सपोर्ट होगी तो वो कुछ कर लेगा, वरना ख़राब हो जाएगा। थैंक यू। सुना आप लोगों ने शाहरुख की बातें। अब शाहरुख की वजह से आप लोगों ने इस प्रोग्राम को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है? बहुत बहुत मेहरबानी शाहरुख साहब। सर थैंक यू सो मच जी। थैंक यू। हाँ जी, मिलते रहेंगे कॉफ़ी विद जेरी में। अल्लाह हाफिज़।